इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। जराये के मुताबिक पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ दोपहर 2:30 बजे होगा। वजारत दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इजलास दोपहर 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। नून लीग ने नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक नून लीग के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब के इंतखाबात की क़ियादत करेंगी। वो पंजाब से पार्लिमानी सियासत का आगाज करेंगी। मरियम नवाज को लाहौर के 3 हलकों से इंतखाब लड़ाने की तजवीज़ भी पेश कर दी। पंजाब इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां शुरू। कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी होगी। स्क्रूटनी 22 मार्च तक होगी। 4 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार की जाएगी। 30 अप्रैल को पोलिंग, 6 अप्रैल को इंतखाबी निशानात कर दिए जाएंगे। मिंचनाबाद पंजाब असम्बली के हल्का PP 237 में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 13 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात हासिल करने वालों में साबिक MPA मियां फिदा हुसैन वट्टू, मोहम्मद सलमान खान और मियां राशिद महमूद शामिल। मोहम्मद अकरम खान, मियां आफ्ताब पराचा और मोहम्मद इफ्तिखार उल हक ने भी कागजात हासिल कर लिए। कागजात जमा कराने का सिलसिला कल 14 मार्च तक जारी रहेगा। गुजार अहमद रिटर्निंग ऑफिसर का ऐसा कहना था। नैब तरामीम केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर चुकी है। इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से नैब कानून में की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। खातून जज को धमकी का केस। इमरान खान ने नाकाबिल जमानत वारंट चैलेंज कर दिए। चेयरमैन PTI ने सिविल जज की जानिब से जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को सेशन जज की अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त दायर। ड्यूटी जज सिकंदर खान ने दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी को मार्क कर दी। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए आइंदा 24 घंटों में जमान पाक जाएगी। लाहौर पुलिस का इस्लामाबाद से आने वाली पुलिस का मुकम्मल मुआवनत का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक जाने से पहले इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी अफसर से भी राब्ता करेगी। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना से सदर, वजीर आजम, काबीना अरकान पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी लगा दी। तोशाखाना पाबंदी 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई। सदर, वजीर आजम, काबीना अरकान, सिविल और मिलिट्री अफसरान पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात पर नकदी बतौर तोहफा वसूल करने पर भी पाबंदी होगी। और हर रोज को नया केस है और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करे। और क्योंकि अल्लाह अल हक है, जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशाखाना कौन लूट रहा था। जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। जलसा आम से खिताब का ऐलान। इमरान खान की क़यादत में जमान पाक से दादा दरबार तक रैली निकाली गई। इंतखाबी मुहिम रैली से खिताब में कहा कि तोशाखाना केस में सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें जब नून लीग की फंडिंग सामने आएगी तो सब पता लग जाएगा। एहसन इकबाल ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की रज़ाकाराना पूरी कीमत अदा कर दी।
एहसन इकबाल ने 19,19,000 रुपए हुकूमती खजाने में जमा करा दिए। मुकम्मल अदायगी के बाद सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिखा। मैंने तहाइफ मरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक हासिल किए। कानून के मुताबिक इजाफी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रज़ाकाराना अदायगी कर रहा हूँ ताकि नाजायज़ फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम का खात्मा हो सके। मुफ्तियाने कराम ने तोशा खाना में कम कीमत पर चीजें खरीदना गैर शरई करार दे दिया। तोशा खाना के कानून को गैर शरई करार देने का फतवा जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तोशा खाना से कम कीमत पर अशिया खरीदना जायज नहीं, क्योंकि ये तहाइफ मुल्क व कौम की अमानत हैं, किसी की जाती मलकियत नहीं। लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद का ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, मीनार पाकिस्तान में अदलिया से यकजहती का इजहार होगा। इमरान खान पर हाथ डालने वाले इसके नतीजे से भी बाखबर रहें। बाखबर क्या किया कि PDM टूट चुकी है। उसकी 4 बड़ी पार्टियां अपने अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। खबरदार किया कि जो आइन की हुक्म अदूली करेगा वो आर्टिकल 6 की जद में आएगा। 90 दिन फैसला कुन है। दिल्ले शाह है ना वो लड़का जो शहीद हुआ है। अब एक दिल्ले शाह की तस्वीर देखो और उनके अपने बच्चों की तस्वीरें देखो जो लंदन में आराम से बैठे हुए। इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। मैं अपने वालिद से मिलने उन दिनों में जेल में गई, कोट लखपत में, इन्होंने मुझे वहां से अरेस्ट कर लिया। बात यह कि तब मरियम नवाज को तब भी जलसे करने की इजाजत नहीं थी, वो इजाजत मरियम नवाज ने इनसे छीन के ली थी। हमने 3 नस्लों का हिसाब दिया। इमरान खान अदालत में पेश नहीं होता, कौम की बच्चों को मार खाने के लिए सड़कों पर भेजता है और खुद छुप जाता है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की तनकीद, कहती हैं जो अपनी बेटी का नहीं हो सकता वो कौम की बेटियों का कैसे हो सकता है, जो जिले शाह का नहीं हो सकता वो कौम के बेटों का कैसे हो सकता है। नून लीग के रहनुमाओं को इमरान खान के दौर में इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान की अहलिया ने रिश्वत लेकर जायदादें बनाई। मुल्क को सियासी पॉपुलराइजेशन और अंदरूनी खतरात का सामना है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नून लीग की सियासत के ऊपर इस वक्त बैन डालने वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। वो सारे लोग जिनकी कोई इस वक्त सियासत नहीं है, वो अवाम के ऊपर जबर और जुल्म से हुकूमत करना चाह रहे हैं। रात को मेरे ऊपर 7वीं FIR दी गई है और इमरान खान के ऊपर इस वक्त 82 केस कर दिए गए। अगर सियासी लोग हों तो वो सियासत के मैदान में मुकाबला करें, अवाम के सामने आए और वोट से फैसला करें। तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के लिए मुतहरिक है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, बोले नून लीग की सियासत पर बैन डालने वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। इन सारे लोगों की कोई सियासत नहीं है, ये अवाम के ऊपर जुल्म और जबर से हुकूमत करना चाह रहे हैं। रात को मेरे ऊपर 7वीं FIR दर्ज की गई। इमरान खान के ऊपर 82 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अगर आप सियासी लोग हैं तो सियासत के मैदान में मुकाबला करें, अवाम के सामने आएं और वोट से फैसला करें। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज वतन वापस पहुंच गए। सराय के मुताबिक हमजा शहबाज सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे और इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे, जबकि वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में भी शिरकत करेंगे। कराची के इलाके कायदाबाद में आतिशबाजी का अफसोसनाक वाकया। आग लगने से 30 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं। वाकये में खातून समेत 2 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। सराय के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। बहावल नगर में गैरत के नाम पर बिनते हवा को मौत के घाट उतार दिया गया। संगदिल खावत ने छुरियों से वार करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। महरम ने मुजरिम बनते हुए जुर्म का इतराफ कर लिया। बीवी पर किरदार कशी का इल्जाम आयद पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया।
मामूली तलख कलामी शिद्दत अख्तियार कर गई। भावुलनगर में 2 ग्रुपों में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से एक दूसरे को लहू लहान कर दिया। वाकये में 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोयटा के तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला कमिश्नर कोयटा डिवीजन सुहेल उर रहमान बलोच की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। फैसले के मुताबिक शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट को पाबंद कराने के लिए जिला इंतजामिया पहले मरहले में नोटिस जारी कर देगी। हुकूमत ने पुलिस के शोबे तफ्तीश का बजट बढ़ा दिया। दहशतगर्दी या बम फटने के केसेस के लिए 5 लाख, कत्ल की तफ्तीश के लिए 1 लाख रुपए मुख्तस। इक़दाम कत्ल और औरतों और बच्चों के केसेस की तफ्तीश के लिए 50,000 रुपए रखे गए। गाड़ी लूटने के केस में 25,000, गाड़ी चोरी के केसेस के लिए 20,000 की रकम होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 मार्च से मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बयशतर इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिशों, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से तकरीबन 15-20 रोज तक जारी रहेगा। रूस से मुआहदा तय। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 1/3 ईंधन रूस से खरीदेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब और बहरीन से सस्ती गैस अपने फर्टिलाइजर सेक्टर्स को देता है। गैस के शोबे में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टैरिफ कर दिए हैं। गैस का जितना बिल गरीब देगा, इससे 4 गुना बिल अमीर देगा। मुकामी गैस का सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया है। ईरान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात 2 माह में बहाल हो जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के इंटरव्यू बोले, बातचीत के जरिए इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत का मुआहदा मुश्तरका ख्वाहिशात का आगाज करता है। सफारती ताल्लुकात बहाली का मतलब ईरान से तमाम इख्तिलाफात का खात्मा नहीं, ईरान की जोहरी सलाहियतों से मुसलसल इजाफा तशवीश का बाइस है। खलीजी ममालिक मशरिकी वस्ती और को तबाह फैलाने वाले हथियारों से पाक करने के मुतालबे को दोबारा दोहराते हैं। मलावी और मोज़म्बिक में समंदरी तूफान फ्रेडी ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। यूरोप में एक ही रोज इमारात एयरलाइन की 3 इंटरनेशनल परवाजों में हंगामी सूरत हाल। एविएशन जराये के मुताबिक एक परवाज ने टेक ऑफ के 5 घंटे बाद वापस मिलान में लैंडिंग की, जबकि दीगर 2 को बरतानिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर उतारा गया। टेक्नोलॉजी के मैदान में कामयाबी के बाद टेस्ला बानी की नई पेशरफ्त। हाउसिंग मार्केट में एंट्री। एलोन मस्क का 110 घरों का कस्बा तामीर करने का मंसूबा। कस्बे में तामीर करदा घर टेस्ला, बोरिंग और स्पेस एक्स के मुलाजमीन को किराए पर दिए जाएंगे। 2 या 3 कमरों पर मुश्तमिल घर में रहाइश अख्तियार करने वाले मुलाजमीन से $800 किराया वसूल किया जाएगा। नासा का एक और मिशन कामयाब। नासा की जानिब से आर्टेमिस मिशन के लिए नए रॉकेट की कामयाब आजमाइश। रॉकेट का तजुर्बा 113% पावर लेवल पर आजमाया गया। नासा ने इस मिशन को हॉट फायर सीरीज का नाम दे दिया। PSL के पहले प्लेऑफ मरहले का आगाज कल से होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर खेलेंगे।
इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर सलमी के दरमियान पहला एलिमेंटर 16 मार्च को शेड्यूल। मेगा इवेंट का फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। श्रीलंका को कीवीज के हाथों शिकस्त। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दूसरी टीम का फैसला भी हो गया। न्यूजीलैंड की जीत के बाद भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर भारत और श्रीलंका दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और सऊदी अरब सैलाबी रेले में फंसे पाकिस्तानी को रेस्क्यू कर लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं शहरबानो खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।